मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करेंगे कि लाइफ में आगे जाने के लिए कौन हम लोगों को रोक रहा है, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दिक्कतें क्यों आ रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी अभी एक बुक्स में पढ़ा हूँ, उसमें ये लिखा है, बंगाली में है। मैं पहले बंगाली में बोलता हूँ, फिर बाद में हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। চিন্তা এবং অনুভব করার সামর্থ্য দিয়ে সমস্ত সৃষ্টির উপর তুমি আধিপত্য করতে পারো। मतलब आपका जो फीलिंग्स है, थॉट्स है एंड वर्ड है, हम लोग जो बोलते हैं एंड जो थॉट माइंड में सोचते हैं, और उन दोनों के साथ अगर फीलिंग्स को जोड़ देते हैं, फिर वो एक फ्रीक्वेंसी बनता है। वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में हम लोग भेजते हैं, और सेम फ्रीक्वेंसी को वो फ्रीक्वेंसी जाके अट्रैक्ट करके आपका लाइफ को बनाता है। इसको कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एक लॉ है, इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको बढ़िया से समझने के लिए। मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर है। आपका जो वर्ड है और थॉट है, चिंता है, जो सोचते हैं, सोच एंड वर्ड, ये मान लीजिए हेलीकॉप्टर हो गया। अभी इसमें जान डालना है, ये काम का चीज नहीं है। ये वर्ड और थॉट के अंदर अगर फीलिंग्स ऐड कर देते हैं, तब ये फीलिंग जो है वो हेलीकॉप्टर का फ्यूल है, ऑयल है, फ्यूल। फिर वो उड़ने का लायक है, उड़ सकता है। ठीक इसी तरह हम लोग हमेशा जो बात बोलते हैं, जो सोचते हैं दिमाग में, वो अगर फीलिंग्स के साथ बोलते हैं और सोचते हैं, फिर उसका एक ऊर्जा निकलता है, उसका एक फ्रीक्वेंसी बनता है। वही फ्रीक्वेंसी हम लोग यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं, और वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाके सेम मैचिंग फ्रीक्वेंसी, यानी इवेंट घटना, वो हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, या किसी के बारे में आप अच्छा या बुरा, वो फ्रीक्वेंसी आप छोड़ रहे हैं, या लाइफ में आप सक्सेस बनना चाहते हैं, वो जो फीलिंग्स आप छोड़ रहे हैं, वही फीलिंग्स आपको बनाता है, पर डे आपको बना रहा है। और आपका लाइफ का जो भी घटनाएं हो रहा है आपके साथ, वो सब आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। ये एकदम प्रूवन टूल्स एंड टेक्निक्स है। आप चाहे इसको माने या ना माने, ये हमेशा काम कर रहा है। लेकिन बात है दोस्तों, मैं किस लिए इसको समझा रहा हूँ। साइंस बताता है कि हम लोग के दिमाग में पर डे 60 to 17,000, कोई कोई इसको 90,000 भी बोलता है। सो इतना ढेर सारा जो थॉट हम लोग के दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है, वो सब नेगेटिव थॉट्स है, चिंता है।
बंगाली में कहते हैं चिंता। सो वो जो नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिकली हम लोग के दिमाग में आ रहा है, उनमें से जो थॉट के ऊपर, जो थॉट को लेकर के हम लोग फीलिंग्स डाल रहे हैं, वही हम लोग की जिंदगी बन रहा है, वही लाइफ का एक पार्ट ऑफ लाइफ बन रहा है। आप नमाज के द्वारा, कोई स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, कोई रिलीजन की एक्टिविटी के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, आपका माइंड की पावर को आप बढ़ा रहे हैं, आप पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं। एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ, ये इस्लाम में है। ऐसे ही बहुत सारा धर्म में ऐसा कहानी आपको मिलेगा, मोटिवेशनल कहानी। एक बार क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा नबी जो है, उनका नबी कहते हैं हम लोग। मूसा नबी ने एक बार जा रहा था, तो बीच में दो बंदा मिला। एक इतना रिच था, वो बोल रहा था, बोला नबी को कि जी आप अल्लाह के पास बात करने के लिए जा रहे हैं दूर पहाड़ में, तो मेरा एक दिक्कत, एक प्रॉब्लम्स का हाल पूछ लीजिएगा, इसका क्या सॉल्यूशन। उन्होंने पूछा कि बताओ क्या प्रॉब्लम्स। फिर उन्होंने बोला कि मेरा जितना भी माल है, जितना भी पैसा है, जो कुछ भी है, सब दिन के दिन इतना बरकत, इतना बढ़ रहा है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और किसी चीज के ऊपर। मैं हमेशा उस माल के पीछे भागता रहा, भागता रहा। मैं परेशान हो गया, रात में नींद भी नहीं आता है। तो मैं चाहता हूँ मेरा जितना भी माल है, मतलब पैसा है, जो कुछ भी बिजनेस का सामान है, मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा घट जाए। और नहीं चाहता हूँ, जितना है बहुत है। तो आप अल्लाह को बोल दीजिए, गॉड को, यूनिवर्स को बोल दीजिए कि मेरे को और माल मत दीजिए। बोले ठीक है। फिर थोड़ा आगे गया, एक टूटा फूटा पोशाक परिहित, तो मतलब ड्रेस में एक बंदा मिला, भिखारी। उन्होंने मूसा नबी को बोला, जी आप अल्लाह के पास जा रहे हैं बात करने के लिए, मेरे लिए भी कुछ सिफारिश, कुछ मांग लीजिएगा, क्योंकि मेरा पहनने के लिए वस्त्र भी, ड्रेस भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सो आप उनसे कुछ मांग लीजिए मेरी तरफ से आप। बोले ठीक है। फिर अल्लाह के पास बातचीत हुआ, होने के बाद जब वापस आ रहा था, तो दोनों व्यक्ति ने एक एक करके पूछा कि क्या जवाब मिला। फिर रिच पर्सन के लिए उन्होंने बोला कि अल्लाह ने बोला है, आपके पास जो कुछ भी है, धन है, दौलत है, सामान है, बीवी है, बच्चा है, रिलेशनशिप्स है, जो कुछ भी है, उन सब चीजों के लिए आप अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज से आप अल्लाह की शुक्रिया अदा करना छोड़ दीजिए। फिर आपका जो सामान है, माल है, धन है, दौलत है, सब घट जाएगा, ऑटोमेटिकली घट जाएगा। फिर उन्होंने बोला ना ना, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि खुद अल्लाह ने मेरे को दिया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना कैसे छोड़ेंगे, ये तो मुनासिब नहीं है, ये तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। फिर दूसरा भिखारी पर्सन ने पूछा कि जी आपने पूछा था। उन्होंने बोला हाँ बताया है कि आपके पास जो कुछ भी है, उन चीजों के लिए आप अल्लाह का बर्थडे सुबह और शाम और 5 वक्त उनका शुक्रिया अदा कीजिए। फिर उन्होंने कंप्लेन करके बोला कि मेरे पास ये टूटा फूटा ड्रेस है, इनके लिए मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं।
ये तो जब हवा जोर से होता है तब मेरा ड्रेस भी उड़ के चला जाता है। तो इसके लिए कैसे मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं? ये पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि तब आपका, आप जो चाहते हैं वो पहन लें। सो इस घटना का सार वस्तु ये है दोस्तों, आप हमेशा ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। आपके आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो इतना छोटा क्यों ना हो, उन चीजों को, उन चीजों के लिए आप अगर, आपकी जो स्रष्टा है, स्रष्टा तो एक ही है, आप चाहे अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, उनको थैंक यू दीजिए, उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए और फीलिंग्स के साथ। वैसे वर्ड निकल 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 रहे हैं थैंक यू, लेकिन उसमें फीलिंग्स नहीं है, जान नहीं है। जैसे एग्जांपल दिया उस उड़ाजहाज का, फेल का। सो थॉट और वर्ड में अगर फीलिंग्स डालेंगे तो वही फ्रीक्वेंसी, वही ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स में जाएगा और वो 10 गुना हो करके आपके पास वापस आएगा। हर धर्म के ग्रंथ में कहा गया है, आपको पैसा चाहिए तो पैसा पहले लोगों को दीजिए, बांटिए, दान कीजिए, फिर वो 10 गुना होकर के, 1000 गुना होकर के आपके पास वापस आएगा। सो आपको लाभ चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, पहले आप दूसरों को रेस्पेक्ट दीजिए, आप समाज में लोगों को रेस्पेक्ट दीजिए, प्रेम बांटिए सबके साथ, फिर आपके पास वो 10 गुना, 1000 गुना होकर के वापस आएगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जैसा बोएंगे वैसा ही आपको मिलेगा। सो दोस्तों, इसलिए, और फीलिंग्स कहाँ से आता है? मैं आज सुबह सुबह बहुत बढ़िया से सोचा और स्क्रिप्ट लिखा। हम लोग का जो पंच इंद्रिय है, आँख है, नाक है, जीवा है, टांग है और त्वचा यानी स्किन है और कान है, इन 5 इंद्रिया से हम लोग जो रिसीव करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आँख है, आँख से आप अगर सोशल मीडिया में कोई खराब वीडियो देखेंगे, खराब वीडियो आप देखेंगे, कोई नंगा वीडियो आप देखेंगे, तो आपका क्या फीलिंग्स बनेगा? आपका पूरा फीलिंग्स आप महसूस करेंगे। तो इसलिए आंखों का हिफाजत कीजिए। सोशल मीडिया में आपको कुछ सीखने वाला, कुछ लाइफ में ग्रो करने वाला, एडुकेशन वाला कुछ देखिए, सोचिए और उसको देखिए। वरना सोशल मीडिया में, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब में ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चीजें हो रहा है। आप अगर उसको देखेंगे तो वही वीडियो आपकी मन में बुरा फीलिंग्स लाएगा। फिर आप क्या करेंगे? वही बुरा फीलिंग्स आप यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स में आप छोड़ेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहते हैं, आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। इससे आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं रहेगा। सो फिर आप मान लीजिए, आपकी जो नाक नाक से आप अगर कोई लैट्रिन के पास जाएंगे तो गंदा पचा जो स्मेल है, आपकी फीलिंग्स में बैड फीलिंग्स बनेगा, आप बैड फील करेंगे। फिर वही बैड फीलिंग्स आप यूनिवर्स में छोड़ेंगे, तो वैसा टाइप का
इवेंट्स आपकी लाइफ में, घटनाएं आपकी लाइफ में बार बार होता चलेगा। इसलिए इस्लाम में हम लोग क्या करते हैं, 5 वक्त नमाज नमाज के पहले अतर सुरमा यूज करते हैं। उससे फीलिंग्स पॉजिटिव होता है। अच्छा स्मेल सूंघेंगे तो दिमाग में बढ़िया सा अच्छा सा अमेजिंग फीलिंग्स आएगा, और वही फीलिंग्स यूनिवर्स में छोड़ेंगे। और इस लॉ के मुताबिक लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम लोग की लाइफ में प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सुगंध वाला घटनाएं होता चलेगा। टांग जो है, इसको हिफाजत कीजिए, भला बुरा मत कहिए, किसी के बारे में पेन पीसी मत कीजिए। अब अगर फीलिंग्स के साथ किसी के बारे में पेन पीसी कर रहे हैं, मतलब वही फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स को दे रहे हैं, और यूनिवर्स कहेगा तथा, मतलब आप लीजिए, फिर वो आपको भेजेगा। फिर वही मूवी आपकी लाइफ में चलेगा, और आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका निर्माता, उसका क्रिएटर आप खुद है। सो दोस्तों, टांग की हिफाजत कीजिए, जिह्वा की हिफाजत कीजिए, बंगाली में कहते हैं जीभ, जीभ का हिफाजत कीजिए। ऐसे करे 5 इंद्रिया का मैं डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक काम करता है, आप चाहे इसको विश्वास कीजिए या ना कीजिए। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, किसी वस्तु को आप ऊपर से छोड़ दीजिए और नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ठीक? उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी परफेक्ट परफेक्ट है। और हम लोगों का माइंड सेट कैसा है दोस्तों? माइंड बेसिकली दो टाइप का है। एक हो गया आपका कॉन्शियस माइंड, दूसरा हो गया सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के साथ यूनिवर्स, मतलब अल्लाह, या आप जो कहे गॉड, भगवान, ईश्वर, उनके साथ कनेक्शन है। और आपका कॉन्शियसनेस मतलब 5 इंद्रिया के द्वारा आप जो रिसीव कर रहे हैं, उन रिसीविंग एक्टिविटी, इमेज, वीडियो, जो भी है, उसमें आप जो फीलिंग्स डाल रहे हैं, जिस सिचुएशन, जिस घटना के ऊपर, बातों के ऊपर, वही आप छोड़ रहे हैं, तो उसको आप रिसीव कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, और उसी के ऊपर सबकॉन्शियस माइंड आपका लाइफ का पिक्चर, आपका लाइफ का भाग्य निर्माण कर रहा है। सो इसलिए अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, और अच्छा इमेजिंग वाला फीलिंग्स महसूस कीजिए। इसी के द्वारा आपका लाइफ का हर एक सक्सेस आपको मिल सकता है। आप हमेशा अपील कीजिए कि आप अभी जो भी स्टेट में है, आपको गॉड ने, खुदा ने, अल्लाह ने, या आपका जो सृष्टिकर्ता है, हालांकि सृष्टिकर्ता है कि आपको अच्छा सा बॉडी दिया है, आंख दिया है, नाक दिया है, खाने के लिए हाथ दिया है, पैर दिया है। उनके ये सब चीजों के लिए आप उनका शुक्रिया अदा कीजिए। आप जितना से ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, उतना ही आपका वो सब चीज अच्छा होने लगेगा। आपका कोई बॉडी का पेन है, पेट का प्रॉब्लम्स है, जो भी है, वो धीरे धीरे सबकॉन्शियसली ठीक होते चले जाएगा। ऑटोमेटिकली हम लोग के पास वो पावर है। सो आज के लिए इतना ही तक। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स कीजिए। मैं अली अकबर फ्रॉम हल्दिया से इतना टाइम बात किया, मैं एक लॉ का ट्रक्शन कोच हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों को मदद करने के लिए। मैं देखा हूँ आज की डेट में 90% लोग साइकोसोमेटिक डिजीज में ये लोग सफर कर रहे हैं। जितना भी डिजीज है सब मन का ही प्रॉब्लम से। सो अगर मन ठीक हो जाए,
तो आपका पूरा लाइफ ठीक हो सकता है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।